नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे यूट्यूब चैनल में कवर कर रहे हैं यूके में घूमने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस। तो ये दोस्तों ब्रिस्टल का पार्ट 3 है। तो आगे भी 2 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं ब्रिस्टल के ऊपर, जिसमें मैंने कवर किया है ब्रिस्टल का क्लिफ्टन ब्रिज और ब्रिस्टल का कैबॉट टावर। सो उसके बाद हम लोग आ चुके हैं सिटी सेंटर के और सिटी सेंटर में हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे ब्रिस्टल म्यूज़ियम को। तो ब्रिस्टल म्यूज़ियम जाने के और में ये बड़ा सा एक ब्रिस्टल का यूनिवर्सिटी मिलता है। दोस्तों इसकी एंट्री अलाउड नहीं है, ये कभी-कभी ये ओपन होता है आम पब्लिक के लिए, बट ये जो मेन वाला एरिया है यहाँ तक आप एक विजिटर के रूप में यहाँ तक देख सकते हैं। मतलब यहाँ का आप देख सकते हैं कितना अच्छा सीनिक व्यू है अंदर से। ये पूरा अंदर से पूरा कैथेड्रल जैसा व्यू दिख रहा है। आई थिंक ये विजिटर्स के लिए ओपन होता है कुछ कुछ टाइम पे ही, और इसका एडमिशन भी कुछ चार्जेबल रहता है, बट आज के दिन ये ओपन नहीं है दोस्तों, क्योंकि कुछ छुट्टियाँ चल रही है कॉलेज की। तो यहाँ पर ये एडमिशन अलाउड नहीं है आम पब्लिक के लिए, बट आप यहाँ तक आके इस ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी का आप दौरा कर सकते हैं। सो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और हम लोग चलेंगे ब्रिस्टल म्यूज़ियम की ओर। और ब्रिस्टल म्यूज़ियम बिल्कुल भी फ्री है। अगर आप आए ब्रिस्टल तो ब्रिस्टल म्यूज़ियम ऑब्वियसली आपको कवर करना चाहिए। इसमें बहुत सारे फ़न फैक्ट्स आपको ब्रिस्टल के बारे में पता चलेंगे, और क्योंकि ये फ्री है तो डेफिनेटली आपको कवर करना चाहिए। जैसा कि देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द सिटीज़ जो है लाइक यूके में एक पर्टिकुलर मेन म्यूज़ियम रहता है, जिसमें लाइक उस सिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो हम चलेंगे इस ब्रिस्टल म्यूज़ियम के और आर्ट गैलरी में। यहाँ पे बहुत सारे फन फैक्ट्स आपको मिलेंगे, और आर्ट गैलरी है तो बहुत सारे ऑब्वियसली पेंटिंग्स वगैरह बहुत सारे कुछ मिलेंगे। सो इंटरेस्टिंगली दोस्तों, मैं जिस समय में आया था यहाँ पर कुछ इवेंट्स चल रहा था, और इन्होंने मुझे ये पोस्टर दिया, और इस पोस्टर में लिखा है कुछ कुछ इवेंट्स चल रहा है जैसे कि स्टोरी टेलिंग, डांस। सो काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों, कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें और आप सभी को दिखाऊंगा यहाँ पर क्या क्या इवेंट्स चल रही है। और लास्ट में एक इंडियन फोक डांस भी आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ में अगर अपना इंडियन कल्चर भी यहाँ पर ही दिखाया जा रहा है। कूडोज टू देम, लाइक जो हमारे इंडियन कल्चर को इतने बड़े प्लेटफॉर्म में लाइक फॉरेन कंट्रीज़ में स्टिल बनाए हुए हैं। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है दोस्तों। तो ये बड़ा सा म्यूज़ियम आप देख सकते हैं, ये जैसे ही आप एंटर करते हैं तो बड़ा सा सेंटर में ये हॉल आपको देखने को मिलता है। और ये जो मेन एरिया यहाँ पर कुछ कुछ परफॉर्मेंस वगैरह होती है, तो यहाँ पर कुछ पॉलिश स्टोरी टेलिंग हो रही थी। पॉलिश तो मुझे समझ में नहीं आता है दोस्तों, तो मैं उतना ध्यान से समझ नहीं पाया, बट वो बहुत ही अच्छा कुछ गाना गाते गाते कुछ पॉलिश स्टोरी टेलिंग चल रहा था यहाँ पर ही। काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे थे, तो देख सकते हैं आप। सो दोस्तों ये पूरा म्यूजियम बहुत सारे सेक्शंस में बटा गया है। तो जैसे हम लोग एंट्री करते हैं तो सबसे पहले गिफ्ट फ्लोर। सो हर कोई म्यूजियम में गिफ्ट शॉप होता है, जहाँ पर आप सोवेनियर्स वगैरह आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये गिफ्ट शॉप में घुसते हैं और यहाँ पर देखते हैं बहुत ही अच्छे कलेक्शन है यहाँ पर ही। अगर आपको यहाँ से कुछ चीज़ लेना है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। और हमने बस ये इस चीज़ का दौरा किया और देखा सब चीज़ क्या क्या है, और इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे म्यूज़ियम के मेन सेक्शंस पे। सो दोस्तों ये जो म्यूज़ियम है इसमें बहुत सारे आपको हिस्टोरिकल चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि ग्राउंड फ्लोर में आपको नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन है, जहाँ पर आपको बहुत सारी नेचुरल चीज़ें देखने को मिलेगी। और उसके बाद जियोलॉजी सेक्शन है, फिर यूरोपियन आर्ट गैलरी है, और मॉडर्न आर्ट गैलरी है, और उसके बाद एंशिएंट कल्चर्स के ऊपर ये गैलरी है। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं ये दोस्तों लाइक एंशिएंट गैलरी। सो यहाँ पर ही आपको नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन के बारे में यहाँ पर ही पता चलेगा। सॉरी, ये नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन है। यहाँ पर ही आपको बहुत सारे एंशिएंट पेंटिंग्स और एंशिएंट फाइंडिंग्स यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ देख सकते हैं ये कुछ पुराने स्टोन्स है जो आपको यहाँ पर ही ला के रखे गए हैं। सो दोस्तों ये जो एंशिएंट गैलरी है, यहाँ पर ही आपको एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के एक्सटेंसिव कलेक्शन दिखने को मिलेगी। लाइक आगे हम लोग देखेंगे कि ममीज़ वगैरह भी आपको यहाँ पर, ममीज़ टूम्स वगैरह भी यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। सो ये वाला सेक्शन आप देख सकते हैं काफ़ी फैशनेटिंग है दोस्तों। काफ़ी लाइक इसका जो लाइक आपको देखने के इसका जो इन्वायरमेंट है काफ़ी डिम लाइट में यहाँ पर बनाया गया है, और हर जगह कुछ ना कुछ लेक लिखा गया है। आई थिंक ये सब जो है
ममीफिकेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ पर ही बताया गया है, और उनसे रिलेटेड जो भी बर्तन वगैरह यूज़ होते थे इजिप्ट में, वो सारे यहाँ पर ही डेमोन्स्ट्रेट किए गए हैं। इजिप्शियन ममीज़ के साथ-साथ यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, और उनकी डीप हिस्ट्री के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलती है दोस्तों। सो इस चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या-क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इजिप्ट कल्चर के साथ-साथ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया है, और यहाँ पर बहुत सारे स्कल्पचर्स वगैरह मिलेंगे जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम के थे। काफ़ी कुछ देखने को मिला दोस्तों। सो मोस्ट ऑफ द म्यूज़ियम में इजिप्ट से रिलेटेड तो चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी, बट यहाँ का कलेक्शन कुछ अनोखा ही था। यहाँ पे बहुत सारे आपको इजिप्ट के लाइक मम्मीज़ के जो टूम्ब थे वो यहाँ पर ही रखे गए हैं। आई डोंट नो ये ओरिजिनल है कि नहीं, बट आई थिंक ये ओरिजिनल नहीं है। उनका हूबहू लाइक कुछ रेप्लिका बना के यहाँ पर ही डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, बट ये एकदम नेचुरल देखने को लगता है दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लाइक इजिप्शियन कल्चर में लाइक आफ्टर लाइफ के ऊपर बहुत बिलीफ होता है, तो वो लोग ये मम्मिफिकेशन का प्रोसेस करते हैं। दोस्तों, हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं, और ये दोस्तों नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम, यहाँ पर ही कुछ ब्रिस्टल की हिस्ट्री के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। हम लोग ये वाला सेक्शन देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पर ही दोस्तों आपको बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स का कलेक्शन यहाँ पर मिलेगा जो पूरे दुनिया में पाया जाता है। ये सेक्शन लाइक नेचर और वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए बहुत अच्छा है। लाइक यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। ब्रिटिश वाइल्ड लाइफ में जो भी लाइक इंग्लैंड और वगैरह जो आसपास के जितने भी कंट्रीज़ हैं, उसमें जो भी लोकल एनिमल्स वगैरह मिलते हैं, जैसे कि फॉक्स वगैरह हो गया, डियर वगैरह हो गया, उनके सारे यहाँ पर स्टफ्ड फॉर्म में आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। इवन एक्जॉटिक क्रिएचर्स भी आपको यहाँ पर ही देखने मिलेंगे, जैसे कि बर्ड और मैमल्स, या जो भी रेयर स्पीसीज़ है जो अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनके सारे यहाँ पर ही आपको रेप्लिकाज यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी शानदार था दोस्तों। इवन एक सेक्शन ऐसा भी है जिसमें डायनासोर्स के बारे में दिखाया गया है। वो सेक्शन भी हम लोग आगे चलेंगे, जिसमें डायनासोर्स के स्केलेटन्स वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, इंग्लैंड सॉरी जो पहले ब्रिटेन हुआ करता था, वो बहुत ही इस्टेब्लिश्ड ब्रिटिश एम्पायर था। उस समय के जो साइंटिस्ट वगैरह थे उसने बहुत सारे खोज किए थे। इवन जो डायनासोर्स का भी जो फाइंडिंग है, सबसे पहले लाइक ब्रिटिश के ही साइंटिस्ट लोग ने खोज निकाला था। तो यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम्स आपको देखने को मिलेगी ग्रेट ब्रिटेन में जो डायनासोर्स के ऊपर है। लाइक डायनासोर्स के स्केलेटन्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे जो उन्होंने खोज किया था, और उनके पीछे की हिस्ट्री और उनका जो नामकरण हुआ था जो सारे डायनासोर्स के, वो सारी चीज़ इन म्यूजियम्स में दिखाया गया है। उनके फॉसिल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उनके ओरिजिनल फॉसिल्स नहीं है, बट उनका रेप्लिकाज यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये वाला सेक्शन है, ये किड्स वाला सेक्शन है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, और ये बीच में एक कैफेटेरिया बनाया गया है। यहाँ पर आप अपना नाश्ता वगैरह या फिर कुछ चिल आउट कर सकते हैं। हम दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की ओर। दोस्तों, ये है फर्स्ट फ्लोर, और ये फर्स्ट फ्लोर में ही आपका बहुत सारा आपको कलेक्शंस आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये है ब्रिटिश का आर्कोलॉजिकल सेक्शन। यहाँ पर आर्कोलॉजिकली जो फाइंड आउट किया गया है, लाइक ये पूरा ब्रिस्टल के आसपास के इलाकों में, वहाँ यहाँ पर वो फाइंडिंग्स को आपको डिस्प्ले किया गया है इस रीजन में। लाइक इवन रोमन एम्पायर जो थी, उनके पीरियड के जो भी लाइक पोट्रीज वगैरह है, वो सारे यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। कुछ बोन्स वगैरह भी यहाँ पर दिखाए गए हैं, लाइक मेडिवल एरा से जो भी लाइक बड़े बड़े राजा महाराजा की जो बोन्स यहाँ पर मिले हैं। लाइक इवन लाइक रिचर्ड थर्ड का बोन यहाँ पर मिला था, वो भी यहाँ डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पर बहुत सारे पोट्रीज वगैरह आप देख सकते हैं, वो रोमन सिविलाइजेशंस के हैं, वो यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। ये है दोस्तों किड वाला सेक्शन, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली सारे म्यूजियम्स में किड वाला सेक्शन भी रहता है, तो उनको लाइक अपना हॉलीडे यहाँ पर ये अपना एंजॉय करते हैं।
तो ये बड़ा-सा एक वेडिंग कार्ट आपको देखने को मिल रहा है। आई थिंक नॉट वेडिंग कार्ट, ये आई थिंक कोई प्रिंसेस कार्ट है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, बहुत ही पुराने ज़माने का लग रहा है, कोई प्रिंसेस यहाँ पर ही इससे इससे सफ़र करती थी। यहाँ देख सकते हैं पूरा एकदम वैनिटी वैन जैसा आजकल के ज़माने में होता है, अंदर सारा कुछ होता है, वो सब यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो ये है वाइल्ड लाइफ सेक्शन। तो यहाँ पर ही आपको बहुत सारे वाइल्ड लाइफ क्रीचर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे स्टफ्ड स्टफ्ड फॉर्म में। सो आई थिंक ये वही वाला हिस्सा है जहाँ पर ये आपको पहले मैंने दिखाया था, कुछ बर्ड्स वगैरह वाला सेक्शन था, ये एनिमल वाला सेक्शन है। यहाँ पर ये बहुत सारे जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स वगैरह के स्टफ्ड फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। काफ़ी सुंदर था दोस्तों, एकदम आपको सामने से आप देखोगे तो एकदम ओरिजिनल लगेगा। ये देखिए, ये जिराफ है, ये डियर है, ये ज़ेब्रा है, एक चिंपांजी अपने साइड में देखा, और यहाँ पर ये बड़ा सा टॉर्टोइज आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर है। सारे कुछ कुछ एग्जॉटिक एनिमल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नॉर्मली अगर आप जू जाते हैं तो कुछ कुछ एनिमल्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, मतलब जू में एनिमल्स जो नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पर ही आप म्यूजियम्स में वो देख सकते हैं कैसे वो दिखते थे। ये देखिए डियर, ये देखिए बर्ड्स, बड़ा मल्टीपल कलर बर्ड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए बच्चे कुछ खेल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली दोस्तों, हर जगह कुछ बच्चों के लिए एक क्वेस्ट वाला कुछ एक बनाया रहता है जिसमें बच्चे अपना फन फैक्ट्स करते रहते हैं। काफ़ी अच्छा था। लाइक बच्चों को एंगेजिंग करने के लिए इस टाइप के कुछ रहते हैं हर जगह। ये देखिए बहुत सारे अलग अलग कलर्स के बर्ड यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए राइनो यहाँ पर ही है। अरे बाप रे, यहाँ हिपोपोटामस भी है। ये देखिए यहाँ पे कलरफुल अलग अलग एक्सटिंक्ट बर्ड आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। ये देखिए वल्चर है इतना बड़ा सा। ये देखिए ओरंगुटन है आई थिंक वो। और ये देखिए यहाँ बहुत सारे अलग अलग कलर्स के बर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। छोटा सा चीता का रेप्लिका भी यहाँ पर ही है। सो ये सेक्शन अभी यहाँ ख़त्म हो गया दोस्तों, ये वाइल्ड लाइफ वाला सेक्शन था। इसके बाद हम लोग जियोलॉजी वाला सेक्शन को एंटर करेंगे, देखते हैं उसमें क्या क्या है। ये देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये आई थिंक कुछ स्केलेटन्स है डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के। ये देखिए इनका ओरिजिनल शेप और वो स्केलेटन था। तो दोस्तों यूके में आप बेसिकली देखेंगे बहुत सारे म्यूज़ियम्स वगैरह ही देखेंगे, देखने को मिलता है। और आम पब्लिक के लिए ये म्यूज़ियम्स ओपन किया गया है, और लाइक उनको लाइक टाइम स्पेंड करने के लिए इन इन म्यूज़ियम्स में आ सकते हैं, और काफ़ी कुछ जानकारी भी यहाँ से मिलती है म्यूज़ियम से। सो इस तरह के म्यूज़ियम आपको लाइक इंडिया में नहीं देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर ही बहुत सारे म्यूज़ियम है, और ये सारे म्यूज़ियम बेसिकली फ्री रहते हैं दोस्तों। आप यहाँ डोनेशन कर सकते हैं, 5 पाउंड 3 पाउंड जितना भी आपका बन पड़े। सो ये वाला सेक्शन दोस्तों है डायनासोर वाला सेक्शन। यहाँ पर ही बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डायनासोर्स के नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा दोस्तों। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप बच्चे हैं तो आप जनरली ये सब चीज़ पढ़ाई जीके बुक वगैरह में आपको करना पड़ता है, बट अगर आपके पेरेंट्स अगर आप बच्चों को लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर ये लाइव उन चीज़ों को देखते हैं तो उनके दिमाग में ज़्यादा ये चीज़ बैठता है। तो इन म्यूजियम्स को में बच्चों को लेके आना बहुत अच्छा रहता है। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ये म्यूजियम्स वगैरह बनाने का। इससे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जब वो लाइव एक्सपीरियंस करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है और उनको चीज़ें जानने का ये मिलता है। जनरली मैं कहीं भी जाता हूँ दोस्तों तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ सीखूँ उस जगह को जाके, और म्यूजियम्स में जनरली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक बोरिंग होता है म्यूजियम, बट यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो चीज़ आपको अपने अपने स्टडीज़ में किए तो हैं बट आप भूल गए। बट अब अगर अगर आते हैं इन म्यूजियम्स में और अगर इन चीज़ों को फिर से एक्सपीरियंस करते हैं तो वो रिवाइज हो जाता है आपको, अच्छा मैंने ये चीज़ पढ़ा था। ये देखिए जियोलॉजी वाला सेक्शन, यहाँ पर बहुत सारे
लाइक लाइक बहुत सारे पत्थर वगैरह यहाँ पर ही आपको दिखने, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर इस वाले सेक्शन में। सो आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा है तो केमिस्ट्री में कितने सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो हर एलिमेंट्स का जो भी होता है हमारे अर्थ में ही पाया जाता है, तो उसका जो माइनिंग वगैरह होता है, तो उसके माइनिंग के बाद जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के बाद वो कैसा दिखता है वो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रीशियस स्टोन्स भी यहाँ पर डिस्प्ले में है, आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर था दोस्तों। ये सारी चीज़ें जो भी है, ये सारे फॉसिल्स वगैरह, ये सारे माइनिंग के द्वारा यहाँ पर ही मिलता है, और ये चीज़ बहुत रेयर होता है दोस्तों, और इन इन म्यूज़ियम्स में आपको ये डिस्प्ले में देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं, बहुत चीज़ आपको जानने को मिल रही है कि ये कि इस टाइप का भी पदार्थ होता है, और काफ़ी कुछ जानने को मिला। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर ही बहुत सारे डायनासोर्स के फॉसिल्स यहाँ पर ही लगाए गए हैं डिस्प्ले में, तो वो भी हम लोग, जैसे कि ये देखिए, ये कुछ डायनासोर का स्केलेटन आपको देखने को मिल रहा है, बहुत ही बड़ा सा है। अब दोस्तों हम लोग वहाँ से आगे बढ़ते हुए आ गए हैं ये यूरोपियन आर्ट गैलरी। सो दोस्तों, जैसा कि पता है आपको, ब्रिटिश में लाइक कि आर्ट्स एंड कल्चर का बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, और हमारे मेडिवल पीरियड में बहुत सारे आर्ट्स एंड आर्टिस्ट लोगों ने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और आपको इस सेक्शन में बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह मिलेंगे जो आपको 1400 से लेकर 1800 तक के, लाइक 18 सेंचुरी तक के फेमस यूरोपियन आर्टिस्ट जो जो थे उनके पेंटिंग्स से आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि कुछ पेंटर्स की बात करें, जैसे जोवानी बेलिनिन और लूकस कैरेनेच का यहाँ पर ही आपको काम शोकेस किया गया है। अगर आप आर्ट एंड कल्चर में लाइक रुचि रखते हैं तो आप इन सारे पेंटिंग्स को पॉज करके देख सकते हैं, और उनके बारे में डिटेल आपको अगर जानना है तो लाइक रिसर्च कर सकते हैं, लाइक क्या इन इन पेंटिंग्स को किसने बनाया है वगैरह वगैरह। सो बहुत ही सुंदर था ये पेंटिंग। लाइक इन पेंटिंग्स का दाम दोस्तों मिलियंस में होता है। जनरली ये जो म्यूज़ियम होता है और आर्ट गैलरी होता है, ये बाय करते हैं उन पेंटिंग्स को, ताकि आप सभी को डिस्प्ले में दिखा सके। सोचिए कितना लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पैसा इस चीज़ में लगाया गया है, इन सारे म्यूज़ियम में इन पेंटिंग्स को खरीदा जाता है और इन डिस्प्लेज में लगाया जाता है, ताकि आम पब्लिक आके यहाँ देख सके। काफ़ी सुंदर है दोस्तों। और जनरली ये जो पेंटिंग्स होता है ना दोस्तों, ऑयल पेंटिंग किया जाता है एक थिन कपड़े के ऊपर, जो और कपड़े और वुड के ऊपर जो समय के साथ डिके होता रहता है, बट इनको प्रिजर्व किया जाता है इस तरह से, लाइक ताकि वो ख़राब ना हो। सो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एकदम पहले ज़माने में जो पेंटिंग्स वगैरह होते थे दोस्तों, उसके पीछे में बहुत सारा मतलब फैक्ट्स छिपा रहता था। अगर आप उसको स्टडी करोगे उस पेंटिंग को, सो उसमें बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता चलेंगे। सो बहुत सारे बुक्स भी आजकल आ गए हैं, लाइक आर्ट एंड गैलरीज के ऊपर, जो हर फोटोज़ को डिस्क्राइब करते हैं। मैंने यहाँ जो शॉपिंग सेंटर है वहाँ पर ही देखा कि कुछ लाइक बुक्स भी थे जो सारे पेंटिंग्स के बारे में, डिस्प्ले में जो भी है उनके बारे में बताते हैं। तो काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है कि इन पेंटिंग्स के पीछे जो आर्टिस्ट जो थे, उनके पीछे में क्या माइंडसेट था, और उनके पीछे की जो हिस्ट्री है वो सारे आपको यहाँ पर ही मिलेंगे। पहले के ज़माने में दोस्तों कैमराज वगैरह नहीं हुआ करता था, तो ये जनरली पेंटर्स ही थे जो इन पेंटिंग्स को बना के उस ज़माने के जो भी हिस्ट्री थे उनको प्रिजर्व करते थे, और जो भी राजा महारानी थे उनके सारे पेंटिंग्स आपको यहाँ पर ही मिलेंगे। सो उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है।
सो दोस्तों ये वाला सेक्शन है मॉडर्न आर्ट गैलरी। सो जनरली जो नॉर्मल आर्ट गैलरी जो होता है वो पुराने पुराने आर्ट्स एंड पेंटिंग्स को लेकर होता है, बट ये मॉडर्न आर्ट गैलरी में मॉडर्न आर्टिस्ट लग जो भी है आज के ज़माने के, उनके पेंटिंग्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मॉडर्न कलेक्शंस काफ़ी लाइक 20 एंड 21 सेंचुरी के जो मॉडर्न आर्टिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर ही अपना कलाकृतियाँ यहाँ पर ही आपको दिखाया है। ब्रिस्टल में बहुत सारे लोकल कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है जिनका वर्क यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। जो यहाँ का जो रिच कल्चर है आर्ट एंड कल्चर को लेकर, वो चीज़ यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगा। इस सेक्शन में बहुत सारे स्कल्पचर्स भी शोकेस किए गए हैं जो हम आगे देखेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर कुछ कुछ इवेंट्स भी चल रहे थे इस म्यूज़ियम में, और मैं फॉर्चुनेटली सही समय में आया था तो मैं इन सारे इवेंट्स का हिस्सा बन सका। और यहाँ पर ही एक इंडियन फोक डांस भी आपको यहाँ पे होने वाला था, और लाइक शाम के 3 बजे ये इंडियन फोक डांस यहाँ पर ही परफॉर्म किया गया इन बच्चों के द्वारा। उनके साथ उनकी एक टीचर भी थी जो उनको गाइड कर रही थी, और लास्ट में उनका भी परफॉर्मेंस हम आगे देखेंगे। काफ़ी अच्छा था दोस्तों, इन बच्चों का परफॉर्मेंस देख के लगा कि आप इंडिया में ही हैं। ये फॉरेन कंट्री में भी आकर अगर आप अपने इंडियन कल्चर को इस तरह से देखते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। और इंडियन कल्चर को आगे तक लेके जा रहे हैं और इन फॉरेन कंट्रीज़ में डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो आप सोचिए हमारा इंडिया का रीच कितना आगे बढ़ रहा है। अभी देखिए ये जो डांस टीचर है वो भी, उनका भी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। ये जो सेंट्रल वाला एरिया है म्यूज़ियम का, यहाँ पर ही बहुत सारे लाइव परफॉर्मेंस होते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं इस म्यूज़ियम के वेबसाइट में कि क्या क्या होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने के रहने के लिए। आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जितना आप शेयर करोगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के और वीडियोस लाने के लिए। मिलते हैं हमारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।